حضرت عبدل واحد بن زید रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम लोग एक मर्तबा कश्ती में सवार जा रहे थे। हवा की गर्दिश ने हमारी कश्ती को एक जजीरे में पहुंचा दिया। हमने वहां एक आदमी को देखा कि वो एक बुत की पूजा कर रहा है। हमने उसे पूछा कि तू किसकी इबादत करता है। उसने बुत की तरफ इशारा किया। हमने कहा, तेरा खुदा खुद तेरा बनाया हुआ है और हमारा महबूब ऐसी चीज बना देता है जो अपने हाथ से बनाया हुआ हो, वो पूजने के लायक नहीं है। उसने कहा कि तुम किसकी इबादत करते हो। हमने कहा, उस पाक जात की जिसका अर्श आसमान के ऊपर है, उसकी गिरफ्त में जमीन है, उसकी अजमत और बधाई सबसे ज्यादा है। कहने लगा, तुम्हें उस पाक जात का इल्म किस तरह हुआ। हमने कहा, उसने एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास भेजे जो बहुत करीम और शरीफ थे। उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सारी बातें बताई। उसने कहा, वो रसूल कहाँ हैं। हमने कहा, उसने जब अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया और अपना हक पूरा कर दिया तो उसे मालिक ने अपने पास बुला लिया। उसने कहा कि उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे पास कोई अलामत छोड़ी है। हमने कहा, उन्होंने उस मालिक का कलाम हमारे पास छोड़ा है। उसने कहा, मुझे वो किताब दिखाओ। हमने कुरान पाक लाकर उसके सामने रख दिया। उसने कहा, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ, तो तुम इसमें से कुछ सुनाओ। हमने एक सूरत सुनाई। वो सुनता रहा और रोता रहा यहाँ तक कि वो सूरत पूरी हो गई। उसने कहा, इस पाक कलाम वाले का हक यही है कि उसकी नाफरमानी ना की जाए। इसके बाद वो शख्स मुसलमान हो गया। हमने उसको इस्लाम की अरकान और अहकामात बताए, कुछ सूरे कुरान पाक की सिखाई। जब रात हुई, इशा की नमाज पढ़कर हम लोग सोने लगे तो उसने पूछा कि तुम्हारा रब भी रात को सोता है क्या। हमने कहा कि वो पाक जात है, ना तो वो सोता है ना ही उसको ऊँघ आती है। वो कहने लगा, तुम किस कदर नालायक बंदे हो कि वो मालिक जागता रहे और तुम सो जाओ। हमें उसकी इस बात पर बड़ी हैरानी हुई। जब हम उस जजीरे से वापस होने लगे तो वो कहने लगा कि मुझे भी अपने साथ ले चलो ताकि मैं दीन की बातें सीख सकूं। हमने अपने साथ उसको ले लिया। जब हम शहर आबादान पहुंचे तो मैंने अपने साथियों से कहा कि ये शख्स नौ मुस्लिम है, इसके लिए कुछ खर्च का फिक्र भी करनी चाहिए। हमने कुछ दिरहम चंदा किया और इसको देने लग गए। उसने पूछा, ये क्या है। हमने कहा, कुछ दिरहम है, इनको तुम अपने खर्च में ले लो। कहने लगा, ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम लोगों ने मुझे ऐसा रास्ता दिखाया जिस पर खुद भी नहीं चलते। मैं एक जजीरे में था, एक बुत की इबादत करता था, खुदा पाक की इबादत भी नहीं करता था। उस हालत में भी उसने मुझे पाला, हलाक नहीं किया, हालांकि मैं उसको जानता भी न था। अब जब मैं उसकी इबादत कर रहा हूँ तो क्या वो मुझे जाया कर देगा, जबकि मैं उसको पहचानता भी हूँ और उसकी इबादत भी करता हूँ। 3 दिन बाद मुझे पता चला कि उसका आखिरी वक्त है, मौत के करीब है। हमने उसे पूछा कि तेरी कोई हाजत है। कहने लगा, तमाम हाजतें उस पाक जात ने पूरी कर दी हैं। शेख अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझ पर अचानक नींद का गलबा हुआ। मैं वहीं सो गया तो मैं ख्वाब में देखा कि एक निहायत सरसब्ज शादाब बाग है। उसमें एक निहायत नफीस कुब्बा बना हुआ है। उसमें एक तख्त बिछा हुआ है। उस तख्त पर निहायत हसीन लड़की, उस जैसी खूबसूरत औरत कभी भी किसी ने ना देखी होगी। वो ये कह रही है कि खुदा के वास्ते उसको जल्दी भेज दो। उसके इश्तियाक में मेरी बेकरारी बढ़ गई है। मेरी आंख खुली तो उसकी रूह परवास कर गई थी। जब रात हुई तो मैंने वही बाग और वो लड़की उसके पास देखी और वो ये आयत पढ़ रहा था जिसका तर्जुमा ये है, और फरिश्ते उनके पास
ہر دروازے سے آتے ہوں گے اور ان کو سلام کرتے ہوں گے، جو ہر قسم کی آفت سے سلامتی کا مژدہ یعنی خوشخبری ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا تھا اور دین پر مضبوط جمے رہے، بس اس جہان میں تمہارا انجام بہت بہتر ہے۔